आप ऐसी जगह अगर तलाश कर रहे हैं जहाँ ज़िंदगी सस्ती, थोड़ी सी स्लो, बट वेरी सेफ एंड पीसफुल, और आपको आपके बच्चों को अच्छी तालीम, हेल्थ एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो ये न्यू ब्रंसविक कुड बी अ वेरी वेरी आइडियल प्लेस। आपको फुल इंट्रोडक्शन कराऊँ प्रोविंसेस और उसके बाद जो आपके उनके जो मेन सिटीज़ हैं और वहाँ के क्या हालात हैं, क्या वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की इमिग्रेशन और क्राइम रेट, हाउसिंग, एवरीथिंग। तो उसके ऊपर मैं क्योंकि एक रिक्वेस्ट भी आई थी, एक साहब के नाम नहीं याद आ रहा, न्यू ब्रंसविक, तो मैंने कहा इट्स अ गुड आइडिया कि इसके बाद कोशिश करेंगे। बीसी पे बनाए, फिर सस्कैचुअन है, मैनिटोबा है, अल्बर्टा है, फिर न्यू फाउंडलैंड है, पीईआई है, नोवा स्कोशिया है। तो कनाडा की जो 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज़ हैं, तो इन सब के ऊपर जो है ना मैं इंशाल्लाह जो है वीडियो बनाऊंगा। चलें भी और आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में न्यू ब्रंसविक के ऊपर एक मैं तफसील से बात करूंगा। इट्स गोइंग टू बी अच्छा जी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कनाडा के एक ऐसे सूबे के बारे में जो हमेशा पर्दे में रहता है, मगर हकीकत में नए आने वालों के लिए सबसे ज़्यादा मौके फराहम करता है। इट्स नॉट टू बिज आई मीन इस तरह का सूबा नहीं है ये, जिस तरह ये आपका ओंटारियो है या आपका क्वेबेक भी। इट्स नॉट एट दैट लेवल एज ओंटारियो इज़ या ब्रिटिश कोलंबिया। तो 3 जो ये बड़े सूबे हैं, उसके बाद जो ये छोटे छोटे सूबे होते हैं, उसमें से वही इट इज़ वन ऑफ देम। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर। तो मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ न्यू ब्रंसविक की, अगर आप टोरंटो, वैंकूवर या कैलगरी के हजूम, टू मेनी पीपल, और यहाँ की महंगाई जो है, हाउसिंग से रिलेटेड और ग्रोसरी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, और एक पुरसकून और खूबसूरत जगह मगर मौके से भरपूर ज़िंदगी का आप के जहन में एक आइडिया है, आप चाह रहे हैं, तो न्यू ब्रंसविक आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैं बहुत ही तफसील से बात करूंगा, जिसमें आबादी, डेमोग्राफिक्स के किस तरह के लोग रहते हैं वहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट, इकानमी, वहाँ की तालीम, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की हेल्थ केयर, क्राइम्स एंड सेफ्टी, हाउसिंग, इवन रिलीजन, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है वहाँ पर, तारीख और मुस्तकबिल, सब पे जो है ना इन डिटेल बात करूँगा। तो चले, इसी में काफ़ी 3 मिनट हो गए, चले शुरू करते हैं। तो इसकी आबादी और डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं। तो 2025 के हिसाब से न्यू ब्रंसविक की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 8,60,000 2025 की जो वो भी सेंसस, तो ये तकरीबन मिसागा के बराबर पूरा प्रोविंस है। मिसागा यू टारगेट 12 मिलियन नाउ। तो प्रोविंसेस जो ज़ाहिरन तौर पे ये बहुत छोटा है, लेकिन इसकी जो डाइवर्सिटी और मल्टी कल्चरल माहौल इसको कनाडा के बड़े शहरों से कम नहीं रखता है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस प्रोविंस की जो है वो मोस्टली आर यूरोपियंस, जिसके अंदर आयरिश आ जाते हैं, इंग्लिश है, स्कॉटिश और फ्रेंच लोग हैं। यहाँ का सबसे मुनफरिद जो एक यूनिक साइड ये है कि सूबा कनाडा का वाहिद, इट्स द ओनली वन, अगर आपको बैक की तरफ नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं कि आपको भी बाईलैंग्वेज किस्म का हो, यानी कि इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो यहाँ पर दोनों जो हैं ज़बानें सरकारी हैं। तो और ऑलमोस्ट 30 to 40% लोग जो है बाईलैंग्वेज हैं यहाँ पर। और इसको अगर मजहबी तौर पे देखा जाए तो 30% जो लोग हैं वहाँ ईसाई हैं, और 30% जो है गैर मज़हब हैं, और 67% के करीब जो है ना वो क्रिश्चियंस हैं, और मुस्लिम्स की आबादी जो है तकरीबन 1% के करीब है। इसके साथ साथ हिंदू, सिख और बुद्ध मत के मानने वाले लोग भी आबाद हैं। लेकिन रिसेंटली इंडिया, पाकिस्तान, फिलिपीन, माफ़ कीजिएगा, फिलिपीन और मिडल ईस्ट से काफ़ी लोग यहाँ पर आकर शिफ्ट हुए, इसलिए आपको यहाँ पर मसाजिद हैं, मंदिर, गुरुद्वारे भी आहिस्ता आहिस्ता चूँकि बढ़ रहे हैं, आबादी और बढ़ रही है, तो इनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अच्छा, ये जो सूबा है, चूँकि ये चाहते हैं कि ये सूबे जो है गवर्नमेंट चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट चाहती है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि ये तो सूबे जो है तरक्की करें, तो इस वजह से ये प्रोविंस महाजरीन को या जो भी लोग आते हैं यहाँ पर
हिजरत करके डिफरेंट प्रोविंसेस से भी, या न्यू इमिग्रेंट जो आते हैं उनको ये वेलकम करता है। तो 2022 का एक डाटा मैंने निकाला था कि कितने लोग यहाँ टिकते हैं और कितने यहाँ से निकल जाते हैं। तो 2022 का जो डाटा मुझे मिला था उसमें 80% लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो यहीं पर ही आबाद हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ का माहौल नए आने वालों के लिए काफ़ी खुशामदीद और सपोर्टिव है। अच्छा, अब आप बात करते हैं मईशत की, कि भाई इकानमी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो न्यू ब्रंसविक में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हेल्थ केयर है, एजुकेशन, फॉरेस्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हेल्थ केयर आजकल सब जगह हेल्थ केयर की बात है। और हमारे मुल्क में ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग जो है इस फील्ड की तरफ जाते हैं। तो अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड आप हैं तो ये सूबा जो है जन्नत से कम नहीं है। डॉक्टर्स, नर्सेज और केयर गिवर्स की शदीद कमी है। हुकूमत बाहर से आने वालों को वीज़े और मुस्तकिल रिहाइश आसानी से फराहम करती है। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ सिलसिले में जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आप चढ़ती सीढ़ी के ऊपर है, अभी इनिशियल पायदान पे हैं और आप चाहते हैं कि आप कनाडा है और आप एक शॉर्टकट वे ढूंढना चाहते हैं कि किस तरह यहाँ पर आ जाए, और आप नहीं समझते कि आपका इंटरेस्ट जो है आईटी की तरफ है या स्किल ट्रेड्स की तरफ है, तो हेल्थ केयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी फील्ड में जाते हैं आप, और इसके साथ साथ आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये हेल्थ केयर के लिए बहुत ही आसानी पैदा की जाती है, इस तरह आईटी सेक्टर में भी तेज़ी से मौके बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के माहिरीन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग है। ट्रेड्स और ब्लू कॉलर नौकरियाँ भी ये दस्ताब है, जैसे ट्रक ड्राइविंग है, कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस हैं, और फार्मिंग। तो लेकिन आपको थोड़ा सा ज़हन में ये रखना पड़ेगा कि यहाँ की इकानमी एक बहुत बड़ी नहीं है। तो इसकी वजह से ये, अगर आप आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हजूम हो, हर कोई यहाँ पर गिर रहा हो, तो अगर आप आते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन बेस, यहाँ की जो ये प्रोविंस है आपके लिए एक बेहतरीन बेस फ्राहम कर सकता है। यहाँ की जो औसतन फी फैमिली एनुअल इनकम है वो $65,000 सालाना है, जो टोरंटो या वैंकूवर से कम है। लेकिन क्योंकि अखराजात भी ऐसा सच नहीं है जिस तरह के वैंकूवर में हैं या आपके टोरंटो में हैं, तो इसलिए उसकी वजह से ज़िंदगी जो है ना, इट इज़ प्रीटी पीसफुल। अच्छा जी, सेहत की सहूलत। न्यू ब्रंसविक का जो हेल्थ सिस्टम है वो पब्लिक है, यानी अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी या वर्क परमिट है तो आपको हेल्थ कार्ड के ज़रिए मुफ्त इलाज की सहूलत मिलती है, जो दुनिया के बहुत कम मुल्कों के अंदर इस तरह का है। शायद यूरोप में 2-4 मुल्कों में हो। क्यों, मेरे कंप्यूटर को क्या हुआ है? अच्छा, तो उस जगह पे हो, लेकिन कनाडा इज़ द ओनली कंट्री नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है। बड़े शहरों में जैसे मोंटकन, फ्रेडरिक्टन और सेंट जॉन में अस्पताल और क्लिनिक्स अच्छी क्वालिटी में दस्तयाब है। छोटे कस्बों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी ज़रूर है, लेकिन इस पर हुकूमत काम कर रही है। मजबूरी तौर पर सेहत की सहूलतें इस सूबे को फैमिलीज़ के लिए पुरकशिश बनाती हैं। तालीम की अगर हम बात करें तो तालीम के शोबे न्यू ब्रंसविक बहुत आगे है। बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल मायारी हैं और इनमें बाइलैंग्वेज एजुकेशन मिलती है, यानी बच्चे अंग्रेज़ी के साथ फ्रेंच भी सीख सकते हैं। आला तालीम के लिए यह सूबा कई मशहूर यूनिवर्सिटीज़ का घर है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक और इसके 2 बड़े बड़े कैंपस हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी डी मॉन्कटन, और क्वेबेक से बाहर माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च और आला मायार की तालीम के लिए मशहूर है। और सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी समाजी उलूम और आर्ट्स में नुमाया। ये अदारे दुनिया भर से तलबा को अपनी तरफ खींचते हैं, और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए अच्छी स्कॉलरशिप और सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। अब जब बात करते हैं यहाँ के माहौल की, सेफ्टी की और क्राइम्स की, अगर आप एक महफूज माहौल चाहते हैं अदर देन जो भी यहाँ पर हो रहा है, पॉकेट्स हर जगह होते हैं, रैंडम क्राइम्स हर जगह होते हैं। अगर आप टोरंटो जिस तरह का आजकल टू सम एक्सटेंट, ब्रैम्पटन टू वेरी मच एक्सटेंट, सरी BC टू सम एक्सटेंट एंड हाई एक्सटेंट, व्हाटएवर,
सर्टन एरियाज़ इन मॉन्ट्रियल। तो अगर आप उन सब से बचना चाहते हैं तो न्यू ब्रंसविक एक बेहतरीन इंतखाब है। यहाँ क्राइम रेट कनाडा के दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से कम है। बड़े शहरों में मामूली नोयत के जराइम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, जैसे चोरी या गाड़ी तोड़ने के वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर यह सूबा पुरअमन है। फैमिलीज़ अपने बच्चों को सुकून के साथ इन पीस स्कूल भेज सकती हैं। रात को भी इत्मीनान से बाहर निकला जा सकता है। यही वजह है कि नए आने वाले अक्सर कहते हैं कि भाई यहाँ ज़्यादा महफूज और मुतमईन पसंद करते हैं। अब बात करते हैं जी किरायाजात की और रेंट्स और हाउसिंग। न्यू ब्रंसविक में सबसे बड़ी सहूलत यह है कि यहाँ रिहाइश सस्ती है। जहाँ टोरंटो में एक बेडरूम का किराया $2500 से ज़्यादा है, वहीं मॉन्कटन या फ्रेडरिकटन में यही अपार्टमेंट $1200 से $1500 मिल जाता है। तो $1000 की तो आपकी सेविंग यही होगी। तो $12000 अगर आपकी इनकम वहाँ से कम है तो $12000 आप महीने के यहाँ पर सेव कर रहे हैं 2 बेडरूम में। इसी तरह जो हाउसिंग है, जो उसकी प्राइस है, वो भी डिटैच हाउस जो हैं और टाउन हाउसेज वगैरह भी हैं दूसरे सूबों के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, द बिग प्रोविंसेस जो हैं, जिस तरह आपके BC है या आपका अंटारियो है, तो उससे आधी कीमत पे आपको मिल जाता है। इसी वजह से यहाँ जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं वो बहुत जल्दी अपना मकान यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है यहाँ की? तो गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक जो है यहाँ के नए इमिग्रेंट्स को वेलकम कहती है, खुशामदीद कहती है। कई तरह के प्रोग्राम चलाती है। इनके अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हैं जो ख़ास हुनरमंद, ख़ास स्किल ट्रेड्स के जो लोग हैं और उनके लिए को टारगेट करती है। और इसके अलावा अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम AIP जो था कि ज़माने में बहुत मशहूर था, जिसमें 4 मशरकी सूबे हैं, जिसमें आपका PEI है, न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कोशिया है और न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। तो यहाँ पर अभी भी जो है ना, इसमें अगर एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप करता है तो ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम बहुत मशहूर था। ये 21-22 में गालबन, बल्कि उससे भी पहले का शुरू हुआ है। बीच में ख़त्म कर दिया गया था, शायद अब परमानेंट कर दिया है। तो ये अदारे नए आने वालों को जॉब सर्च, सेटलमेंट एजेंसीज, लैंग्वेज ट्रेनिंग, बच्चों के स्कूल दाखिले और तक हाउसिंग ढूंढने में भी मदद करते हैं। हुकूमत की पॉलिसी इंतहाई क्लियर है, ज़्यादा इमिग्रेंट्स लाना ताकि वर्क फोर्स की कमी पूरी हो और सूबे की मईशत तरक्की करे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट जो है, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी बेहतर है। यहाँ की जो न्यू ब्रंसविक में जो हाईवेज़ हैं वो दे आर प्रीटी गुड। और बड़े शहरों को जोड़ने वाली जो हाईवेज़ हैं मजबूत, महफूज और साफ़ सुथरी हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मॉन्कटन और फ्रेडरिकटन में बस सर्विस मौजूद है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो है ना अपनी गाड़ी रखते हैं, क्योंकि फासले तय करने के लिए ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे? टोरंटो, यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइटें आपको कमी मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ़्लाइट होती है आपकी हैलिफैक्स होगी, या अगर यूरोप से आ रहे हैं तो आपको फ़्लाइटें मिल जाएंगी। लेकिन आप एशिया की तरफ से आ रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतिहाद या एमिरेट्स वहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेट करती होगी। तो आपको टोरंटो से आपकी रसाई लेनी पड़ती है। तो टोरंटो से जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर, ग्रेटर मॉन्कटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगे वो फ्रेंच में लिखा हुआ है रोमियो ली ब्लांक, फ्रेडरिकटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेंट जॉन एयरपोर्ट, तो ये 3 ही मेन सिटी हैं यहाँ पर। टोरंटो से सीधी परवास तकरीबन 2.5 घंटे। तो इट्स अ बिट डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर कराची शायद 1 घंटा 40 मिनट की फ़्लाइट है, तो उससे ज़्यादा दूर ही है। तो कनाडा इज़ प्रीटी वाइड। मैं इसके वो बनाऊंगा कनाडा के इसके ऊपर इन डिटेल। अगर कोई उस वीडियो को देख ले तो उसको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप हैलिफैक्स से चलते हैं बाई रोड ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ, ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर तक एंड पार्ट तक जाते हैं तो कितना बाई रोड कितना टाइम लगेगा, बाई एयर कितना टाइम लगेगा, और अगर आप नीचे साउथ में हैं और ऊपर क्वेबेक सिटी की तरफ जाते हैं तो कितना टाइम लगता है बाई रोड और बाई एयर। तो मैं इसका वो बनाऊंगा। और अगर आप हैलिफैक्स से ऑल द वे जाना चाहते हैं वैंकूवर, जो टोरंटो से ही हम लोगों को तकरीबन 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट, 5 घंटे का एवरेज रखें, जाते हुए 5 घंटे, आते हुए 4.5 घंटे, या आते हुए कोई आधा घंटे का फ़र्क आता है उसकी, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ अ डिफरेंस। लेकिन चले एवरेज आप 5 घंटे की फ़्लाइट टाइम ही रखें। और अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो आराम से 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि यू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन ऑन सर्टन स्पॉट्स। तो अगर आप टोरंटो से जाते हैं तो आप तो मॉन्कटन या फ्रेडरिकटन, मेरे ज़बान पे नहीं चढ़ता,
अमेरिका और यूरोप से भी, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो है इधर की मिल जाएंगे, तो अगर आपको पहुंचना होगा तो आप आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी, मुझे जो पहले जिक्र करना चाहिए था, मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस मामले में। इसकी तारीख क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या है। न्यू ब्रंसविक की तारीख इमिग्रेशन से जुड़ी हुई है। पहले फ्रांसीसी, फ्रेंच, इसी वजह से ये बायलैंग्वेज वो है, और ब्रिटिशर्स वो आके यहाँ पर आबाद हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे यूरोपियन ग्रुप्स भी आते रहे। लेकिन आज के तारीख में ये सूबा जो है तमाम महाजरीन को, तमाम इमिग्रेंट्स को जो है ना, जो भी आते हैं यहाँ पर, उनको ये वेलकम कहता है। तो मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत ने वाज़ा हदफ रखा है। इट्स अ सॉलिड स्ट्रेट टारगेट। अगले चंद बरसों में आबादी को 1 मिलियन तक पहुँचाना है। इस मकसद के लिए मज़ीद इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मज़ीद नौकरियां होंगी, मज़ीद बिज़नेस के मौके होंगे और एक ज़्यादा मजबूत सोसाइटी जो है ना तश्कील पाएगी। तो व्यूअर्स, ये था एक मुकम्मल जायज़ा न्यू ब्रंसविक का। आप ऐसी जगह अगर तलाश कर रहे हैं जहाँ ज़िंदगी सस्ती, थोड़ी सी स्लो, बट वेरी सेफ एंड पीसफुल, और आपको आपके बच्चों को अच्छी तालीम, हेल्थ एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो न्यू ब्रंसविक कुड बी अ वेरी वेरी आइडियल प्लेस। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि बिल्कुल ही ईस्ट कोस्ट पे लगता है। ईस्ट कोस्ट के होने की वजह से आपको ओशन टच भी मिल जाता है, और कनाडा वैसे ही इट्स ना लाइक अ फ्लैट। टोरंटो फ्लैट जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा आबाद हो गई, जैसा टोरंटो है या सर्टन एरियाज ऑफ वैंकूवर वगैरह के। तो ये जो ईस्ट साइड के सारे हिली, अप एंड डाउन, और लश ग्रीन। आपको अगर अटलांटिक की ब्यूटी लेनी हो तो आप यू कुड, इफ़ यू वांट टू रियली एंजॉय, उसके साथ ही पीआई वगैरह लगता है। आपको अगर दुनिया में जन्नत देखनी है, दुनिया में जन्नत और दुनिया में नेचर के अगर नज़ारे करने हैं, तो दीज प्रोविंसेस कुड बी अ वेरी गुड चॉइस। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बहुत ही सपोर्टिव है। वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आके रहें। कम्युनिटी इज़ वेरी मच फ्रेंडली, द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। तो अगर आप कनाडा आने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आप समझते हैं कि यार मेरी अंटारियो में दाल नहीं गलनी, इट्स नॉट ईजी फॉर। मसला क्या होता है कि लोग अपना एक जो है ना एक कनेक्शन पकड़ते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक इमिग्रेंट जो है आपके, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल के हो, तो ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर ये अंटारियो के अंदर ही। यार गला खुश हो गया, 1 मिनट देना मैनू। अच्छा जी, तो अगर आप शोर शराबे से वहाँ के टोरंटो के और वैंकूवर के इनसे निकलना चाहते हो, तो यू शुड ट्राई न्यू ब्रंसविक। आई विल डेफिनेटली मेक अ ट्रिप ऑन ऑल दोज 4 प्रोविंसेस। तो चलें भैया, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो मैं दूंगा तमाम प्रोविंसेस के। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और अगली वीडियो में आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।